और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष के भ्रमजाल वाले रोक का तथ्यात्मक विश्लेषण मैं आज आपको बताता हूं। मैं एक एक करके आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा, वो तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। याद है आपको, कोविड की वैक्सीन रिकॉर्ड समय में भारतीय वैज्ञानिकों की अथक परिश्रम से और सरकार की अथक मेहनत से कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाती है। लेकिन अखिलेश यादव क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, तमाम विपक्षी नेताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर भ्रम फैलाया और बाद में सबने कोविड वैक्सीन को लगाया। एसआईआर के मुद्दे पर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए सरकार ने एसआईआर का अभियान चलाया और जनता साथ थी, लेकिन विपक्ष ने इसे नाम काटने की साजिश बताया और बिहार में इसका नतीजा आया, औंधे मुंह गिरा एसआईआर। ऑपरेशन सिंदूर 1971 के बाद पहली बार हमारी सेना अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर मार कराती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे राहुल गांधी ने इस बात पर अटके रहे कि पाकिस्तान ने हमारे कितने विमान गिराए हैं और बाद में कहा सरेंडर नरेंद्र वाली बात बोली। सोचिए, 1971 के बाद 2025 एक ऐसा साल था, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा और विपक्ष क्या कर रहा था। आइए, पेगासस जासूसी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्पाई सॉफ्टवेयर से उनकी जासूसी हो रही है। आरोप है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए सरकार को। आरोप की जांच के लिए जब फोन मांगा गया तो राहुल गांधी ने आनाकानी करने लगे। आप कह रहे हैं आपके फोन में पेगासस है, जांच के लिए तो देंगे, पर नहीं दिया जांच के लिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे, वोट चोरी की बात। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। आरोपों पर हलफनामा, एफिडेविट मांगा गया तो नहीं दिया गया, यानी किसी चीज पर तथ्यात्मक बात ही नहीं करनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आरोप लगाकर भाग जाना, हिट एंड रन जिसे कहते हैं हिंदी में, आरोप लगाकर भाग जाना क्या विपक्ष की आदत सी हो गई है? गाना था ना एक, अब तो आदत हो गई है मेरी ये, अब या फिर मेरी मर्जी। मेरे साथ कौन कौन है? गौरव भाटिया मेरे साथ हैं इस बड़े दिन पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन है। एमपी कांग्रेस के मीडिया हेड भी रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं आनंद दुबे हैं इस समय, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रालोद के, और साथ ही साथ महासचिव हैं मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं आपसे अभय दुबे, और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्यों लग रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर आया है, ये जो एप्लीकेशन आया है, ये जासूसी के लिए आया है? आपके 50 सेकंड। अमीश देवगन जी, सरकार लोगों के मोबाइल में घुस करके उनकी निजता का हनन करना चाहती है, करोड़ों लोगों की जासूसी करना चाहती है। और यह पहला प्रयास नहीं है। जिस पेगासस का आपने जिक्र किया है, तो रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री थे, खुद व्हाट्सएप ने इस बात की शिकायत की थी और भारत की संस्था सर्टिन ने इसकी जांच की थी और उसके बाद वनरेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की और यह हिदायत दी थी कि इससे कैसे बचा जाए। खुद सर्वोच्च अदालत ने पेगासस के निर्णय में यह बात लिख दी कि अगर हमको समिति ने मदद की होती भारत सरकार की, तो इसका निर्णय और इसके परिणाम कुछ और होते। तो यह भारत की सरकार जासूसी कराना चाहती है। एक तरफ उन कंपनियों को इन्होंने अनिवार्यता दी कि आप इस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि नहीं, आप जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, जबकि 28 नवंबर का यह आदेश था कि आप उसको डिलीट करने का उसमें ऑप्शन नहीं होगा। बड़ी फोन की कंपनियां, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि आईफोन की कंपनी तक ने कहा है कि हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। दुबे जी, कांग्रेस के दुबे जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं रूलिंग पार्टी के पास चलता हूं। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप बार बार आरोप लगाते हैं और अब भाग जाते हैं। आपने एसआईआर पे आरोप लगाया, आपने बोला वोट चोरी हो रही है। वोट नहीं, मैं बताता हूं कैसे भागते हैं। वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी का पूरा खेल हो रहा है। रिजल्ट आया बिहार के अंदर, अब चारों खाने चित हुए, ओवैसी के बराबर आपकी सीटें आई। अब जब आपसे हलफनामा मांगा गया, आपने नहीं दिया। पेगासस की बात आपने करी, खुद आपने भी पेगासस की बात करी। पेगासस के अंदर जब मांगा गया कि राहुल गांधी अपना फोन दे, उसमें है कि नहीं है पेगासस, तब आपने बोला नहीं, हम नहीं देंगे। अब बताइए, ये आरोप लगाना और भागना, अरे तो केजरीवाल स्टाइल था, ये आपने क्यों कॉपी कर लिया? इसका लाभ भी नहीं मिल रहा आपको। अमीश देवगन
अमीश देवगन जी, देश के लोगों को, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, ये शो देख रहे हैं, समझना चाहिए। राहुल गांधी जी फोन देते तो किससे जांच कराते? सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, वो भारत की सरकार को देते। वो भारत की सरकार जिसने मदद नहीं की पेगासिस की जांच में, ये खुद सर्वोच्च अदालत इस बात को रेखांकित कर रहा है। मैं कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने ये बात कही कि भारत की सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे, इसलिए हमारे ऑपरेशन सिंदूर में विमानों का नुकसान हुआ और हम वो परिणाम नहीं ला सके। हमारे सीडीएस क्या बात कर रहे हैं परिणाम? इससे जो आप क्या कह रहे हैं 11 एयरबेस पाकिस्तान के हो गए, बिल्कुल आप कह रहे हैं परिणाम बहुत प्रामाणिक बात कर रहा हूं, बहुत प्रामाणिक। पाकिस्तान का वजीर आजम घुटनों पर आ गया, आपको लग रहा है नहीं आया? और आप तो कह रहे थे सरेंडर नरेंद्र हो गया है, लेकिन यहां तो पुतिन आ रहा है ना यहां पर 4-5 दिसंबर को। अब बताइए, सरेंडर नरेंद्र हो गया था कांग्रेस की राह में। देखिए कांग्रेस जो कह रही है और जो जनता सोच रही है, उसमें अब जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को आप नोट करिए, और वो इलेक्शन रिजल्ट्स में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से जहां से आप आते हैं, जो आपका प्रदेश है, वहां क्या हश्र हुआ? बिहार में अभी लेटेस्ट क्या हश्र हुआ? महाराष्ट्र में क्या हश्र हुआ है? ये हमारे सबके सामने है सर। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई है आपकी। बिहार में क्या हुआ? टारगेटेड डेमोक्रेसी की किलिंग की गई है। 26 बोलने तो दीजिए, आपने तो पूरा लेक्चर दे दिया। औसत एक कंस्टिट्यूएंसी में 26,000 वोट काटे। जो आरोप हमने पहले लगाया था वो सही साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी आप झारखंड की तैयारी करिए, अगली चुनाव नहीं जीता है, वहां प्रजातंत्र 65 लाख वोट काटे। 5 मिनट में झारखंड की तैयारी करिए। बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है झारखंड के अंदर। भूतों न भविष्य में ऐसा ना खेला हुआ, ऐसा खेल होने जा रहा है। झारखंड की तैयारी करिए। कौन सरकार से बाहर हो रहा है, कौन अंदर आ रहा है, मेरे शब्दों को नोट करिएगा यहां पर। अब मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया, क्या करवाकर आप लोग मानेंगे? जासूसी आप करा रहे हैं राहुल गांधी की। अब उन्होंने रेणुका चौधरी वाली बात पे बोला, अब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कुत्ते वाली बात पर। करना क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं निंदा करता हूं राहुल गांधी की, जो काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पर, और वो नेता प्रतिपक्ष है। ये भारत का दुर्भाग्य है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अमीश भाई कह रहा हूं। आप सोचिए, सांसदों की तुलना कुत्ते से कर देना और अपने कांग्रेस के सांसदों की तुलना कुत्तों से कर देना, ये केवल नकली गांधी, अपरिपक्व गांधी, चोर गांधी जो बेल पे है, उसी की सोच हो सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी मैं आपको याद दिलाता हूं। आप याद करिए, एक समय था मध्य प्रदेश में एक मुहिम चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने। इनके वर्कर्स के गले में एक पट्टा डाला गया, तो वर्कर ने पूछा ये क्या है? कहने लगे कि ये जो है तुम्हें ट्रैक करेंगे कि तुम कहां जाते हो आते हो। तो कुछ वर्कर्स ने ऑब्जेक्ट किया, क्या आपने हमें कुत्ता समझ रखा है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था कि कुत्ता तो वफादार होता है। कांग्रेस के जो वर्कर है वो कुत्ते से बदतर है कि वो वफादारी भी नहीं दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आप संसद का अपमान करते हैं, सांसदों का अपमान करते हैं, अपनी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पट्टा पहना देते हैं कुत्तों वाला। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही इनकी जहरीली सोच दिखाता है। जब संसद में हम चर्चा करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, हमें ड्रामा नहीं करना, वहां पे हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। लेकिन क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी केवल ड्रामा ही करती है, वही कर रही है। लेकिन यह देश आगे बढ़ेगा, अब रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस चाहे पीछे छूट जाए। इसके बाद जो आप बात कर रहे थे, देखिए आपके कार्यक्रम में झूठ मैं पकड़ता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। इनको कुछ नहीं आता जाता, केवल इधर उधर की बातें करना। लेकिन देखिए गौरव, मैं आपको टोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। एक बात बताइए, लेकिन आप जासूसी करा रहे हैं इनके नेता की। पहले पेगासस से कराई, अब इस ऐप से करा रहे हैं, इनका ये आरोप है। हाँ, मैं अब ऐप पे आ जाता हूं। देखिए, इस ऐप का पहला मकसद क्या है? इसका मकसद है बिल्कुल स्पष्ट, साइबर सिक्योरिटी टूल है ये। मतलब आपका मोबाइल फोन अमीश भाई खो गया, कोई उसका दुरुपयोग ना कर ले, पता चला किसी आतंकी के हाथ में लग गया, तो अमीश भाई थोड़ी ना जेल जाएंगे, वो पकड़ लिया जाए व्यक्ति। तो ये ऐप है संचार साथी, ये यही काम करेगा।
3 बातें और मैं बता दूं, सारे दर्शक करोड़ों देख रहे हैं आपको। ये ऐप किसी का मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये अमीश देवगन किसी को क्या मैसेज करते हैं, ये अभय दुबे को कहते तुम बहुत अच्छे हो, ये गौरव भाटिया नहीं पढ़ सकता है भाई, इसमें ये क्षमता नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को फोन करके कहें कि राहुल तुम आओ ना कभी हमारे शो पे, हम साक्षात्कार करेंगे, ये सुन नहीं सकता ऐप। ये इस ऐप की खूबी है। और तीसरी बात, आपका पर्सनल डेटा, मान लीजिए आपके चाहने वाले हैं, आपको परेशान करें सुबह दिन रात, अमीश जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो ये पढ़ नहीं सकता ये ऐप। तो फिर इनको दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये है, ये एप्पल और एंड्रॉइड को तो अपना डेटा दे देते हैं। एप्पल का तो आपने देखा है, राहुल गांधी के पास भी फोन है, एप्पल को अपना डेटा दे देंगे, लेकिन भारत में जो निर्मित चीज होगी उससे डर लगेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे आखिरकार राहुल गांधी ऐसा करते क्या है? अच्छा ठीक है कि आपने बिल्कुल सही कहा, पेगासस का मुद्दा उठाया। पेगासस के मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपना फोन जमा कर दो। कितना झूठ बोले यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता। एक कमेटी बनाई गई हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हो राहुल गांधी को डर लग रहा था कि मैं अपना मोबाइल फोन दूंगा तो क्या क्या पकड़ा जाएगा। अरे ऐसा है क्या? एक सेकंड, क्या एक पाकिस्तानियों के साथ चैट करते ओके यू हैं? मेड योर पॉइंट। ओके अबे दुबे रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अमीश देवगन जी, राष्ट्रीय चोर पार्टी हमको सब ये पाठ नहीं पड़ा है चोरी का। जो टीवी के कैमरे पर जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस खाते हुए पकड़ा गया, वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अब बड़ी बात ये रही कि क्या पेगासस के निर्णय में ये नहीं लिखा कि जो कमेटी बनाई थी उसने यथोचित मदद नहीं की? मैं सारे प्रमाण आपको देने को तैयार हूं। ये सरकार जासूसी कराने की अभ्यस्त है, ये बात करते हैं। सारे सरकारी कार्यालयों में इन लोगों ने चीन के कैमरे लगाए। सर्वर किसके पास है उसके बताइए? 10 लाख कैमरे लगे हैं आपके सारे मंत्रालयों में चीन के। तो सर वहां वो जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही है? और हम पर यह आरोप लगाते, देखिए गंभीरता से बात यह है कि इनको एसआईआर खुदा ना खास्ता, एक सेकंड, ईश्वर ना करे अबे दुबे आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, ये तो आपके और आपके परिवार की भी सुरक्षा के लिए है ना। आजकल कितना डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कितने बड़े बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, उससे बचाव के लिए। अब देखिए ना, फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप कोविड वैक्सीन को आप लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन लगवाई तो आपने भी ना। मतलब जनता को भ्रम में फैलाओ और आप अच्छा, तो वही करोगे। लगवाई ना कोविड वैक्सीन, हाँ या ना बताइएगा, लगवाई ना फाइनली वैक्सीन? अनुराग जी भी लगवा के आए। आप तो आपको वैक्सीन, और उन्होंने तो ये बोला था तो बीजेपी की वैक्सीन के बारे में सच पता है कि नहीं पता है? लगवा के आए आप ना सच, एक एक नहीं 2-2 डोज लगवाई है। मेरे गुप्तचर ये बता रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, अब उस वैक्सीन का आश्चर्य क्या हुआ है। यूके की कोर्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने एफिडेविट दिया है कि इस वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस हो रहा है। और जब एफिडेविट फाइल किया, हार्ट अटैक से मौत हो रही, उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने उस कंपनी को क्लीन चिट दी है। ये देश को नहीं जानना चाहिए क्या? मंगा कर देख लीजिए। अरे पर वैक्सीन लगवा कर आया, वो वैक्सीन बिल्कुल ठीक चल रही है। अब यूके की किसी कंपनी ने उस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि यूके की वो कंपनी परेशान होगी भारत की वैक्सीन क्यों चल गई है, उसको आप विश्वास कर रहे हैं। यहां लोगों ने लगाई है, बात वो नहीं करे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पर आप गलत तथ्य रख रहे हैं। आप इस चैनल पर गलत तथ्य का नोटिस प्रस्ताव रेणुका चौधरी ने एक बयान दिया था, हालांकि राहुल गांधी ने भी एक विवादित बयान दे दिया है। इसके बाद रेणुका चौधरी ने कहा था कि सांसद में भी काटने वाले और डसने वाले हैं, यह कहा था। और राहुल गांधी ने यह कहा है कि अच्छा पालतू जानवर अलाउड नहीं है, अंदर तो अलाउड है, यह कहा था राहुल गांधी ने। अब गौरव भाटिया आप इसको बताइए, ये जो पूरा बयान है राहुल गांधी ने जो बोला, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया और रेणुका चौधरी पर आपकी प्रतिक्रिया। 30 सेकंड्स। देखिए राहुल गांधी पे तो मैं कह ही चुका हूं, अपरिपक्व हैं, जिम्मेदार नहीं है, और बहुत बड़ा वर्ग है भारत में जो उन्हें गद्दार भी मानता है। गद्दार क्यों मानता है? कांग्रेस के गद्दार आप लोग हो। साथी उनके मुंह से चीन निकल गया। मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं था। आंदोलन से पहले कितना आजादी के आंदोलन के समय भी गद्दारी अभी थोड़े दिन बाद आपके गले में भी पट्टा डाल देंगे।
हमें तो नहीं अच्छा लगेगा। आपके वो तो आप लोगों के डले हुए हैं में आ रहे, एक पट्टा डला हुआ, आप लोगों तो अरे अभी आप लोगों के ऑलरेडी पट्टा और चेन दोनों हैं, बेचारे बौखलाए हुए हैं। देखिए अब बताइए, अगर इनके गले में पट्टा डाल देंगे और न्यूज 18 के स्टूडियो में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो इनका दर्द समझ में आ रहा है। अरे क्यों पट्टे और चेन की हम बात कर रहे हैं? तीनों मिलते हैं पट्टे और चेन की। देखिए यहाँ मतलब सदन के अंदर कुत्ते की बात हो रही है, स्टूडियो के अंदर पट्टे और चेन की बात हो रही है। कैसे चलेगा काम? मतलब अबे दुबे ऑल सेड एंड डन, दुबे जी, कांग्रेस के दुबे जी, ये क्या कहने की जरूरत है? अच्छा पालतू जानवर अंदर अलाउड नहीं, जानवर अलाउड नहीं है लेकिन अंदर तो अलाउड है। ये क्या कहने की जरूरत थी राहुल गांधी को? पहले रेणुका चौधरी ने बोला, अब तो राहुल गांधी आपके सर्वोच्च नेता, उन्होंने बोल दिया। क्यों? बीजेपी कह रही है कि अपने सांसदों की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, पालतू जानवरों से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहला शब्द यही कहा कि मीडिया के लिए आज का विषय है कुत्ता, ना कि एसआईआर। मीडिया के लिए आज का विषय ये नहीं है कि एकमात्र भारत की भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद जिसने पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर 17वें लोकसभा में एक दिन के लिए नहीं चुना। मोदी जी सिर्फ औसत 55 दिन साल भर में डिस्कशन के लिए रखने लगे हैं, जो न्यूनतम है। 35% बिल ऐसे जो 1 घंटे या बिना डिस्कशन के ये लोग पास कर रहे हैं। सिर्फ 16% कानून है जो पार्लियामेंट्री कमेटी को स्क्रूटनी के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। एसआईआर का अवैधानिक काम निर्वाचन आयोग के माध्यम से करा रहे हैं, जो अवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर देंगे हम लोग कि आर्टिकल 327 में जो इलेक्शन कमीशन है उसके अधिकारों को सीमित किया गया है। फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 4 के अलावा कोई नया फॉर्म वो जनरेट नहीं कर सकते। तो जो अवैधानिक काम कर रहे हैं वो सेक्शन 21 का आधार लेकर पर ये कुत्ते की बात कैसे आ गई सर? ये एक सेकंड, अनुराग भदौरिया का कमेंट भी है इसके ऊपर। पहले गौरव भाटिया आप 30 सेकंड बोल लीजिए। नहीं अमीर भाई, मेरा टाइम था। हाँ बोलिए गौरव, आप बोलिए पहले, आप बोलिए मेरा अनुराग। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि बार बार बात हो रही है, सोचिए आज अभय दुबे जी को उतना बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये सांसद नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं पालतू जानवर अंदर तो अलाउड है, तो अंदर कौन है? गरिमा में उपस्थिति है सोनिया गांधी जी, बुरा प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको लग रहा है जो उससे कोरिलेट कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं ये पूछना, बौखला क्यों गए फिर बीच में बोल रहे हैं भाई? अरे ये तो वो वाले लक्षण जो कोरिलेट कर रहे हैं उनको बुरा लग रहा है कि बीच में एकदम से बोलने लगो। बाकी लोगों को बुरा नहीं लग रहा। मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। बीच में मैं समझ रहा हूं आपके गले में भी पट्टा डलेगा थोड़े टाइम बाद। सुनिए, तो गरिमा में उपस्थिति है, उनको अगर अमीश भाई ये बोला जाएगा कि वो कुत्ते की तरह है, टॉमी, इंग्लिश में बोल देते हैं टॉमी, कब दर्द होगा, तो ये तो असभ्यता की पराकाष्ठा है और ये तो कोई सहन नहीं करेगा। दूसरी बात, चीन की बात ये करेंगे, चीन से एमओयू किया राहुल गांधी ने पार्टी टू पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आज तक सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए लोग इन्हें गद्दार कहते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी को गद्दार कहते हैं। अरे शरण में हो। चाचा नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही थी, पत्र लिख के कहा पहले चीन को मिलनी चाहिए, यह भी देश से गद्दारी थी। आपको पता है 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हमारी है वो चीन को किसने दी? चाचा नेहरू ने दी। रिश्वत चीन से किस पार्टी ने ली? गद्दार अरुणाचल प्रदेश के नागरिक कह रहे हैं, सुन लो गुहार उनकी। देखिए, और मैं एक ही बात कहूंगा, नागरिक मानने से मना कर दिया भारत को। हरकतें करेंगे वो दिन दूर नहीं है। और गद्दार हमारे विदेश मंत्री वो कह रहा है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं क्या? पन्नों में पढ़ेंगे, हथियार डाल रहा है कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जो केवल परिवारवादी थी, इतिहास में पढ़ा है तुम लोगों को, मास्टर की तरह, और सांप्रदायिक थी। तो जनता ने उसको ऐसा लताड़ा कि वो कभी वापस नहीं आ पाई। जी देखिए, और मैं एक ही बात कहूंगा, नागरिक मानने से मना कर दिया भारत को। हरकतें करेंगे वो दिन दूर नहीं है। और गद्दार हमारे विदेश मंत्री वो कह रहा है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं क्या? पन्नों में पढ़ेंगे, हथियार डाल रहा है कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जो केवल परिवारवादी थी, इतिहास में पढ़ा है तुम लोगों को, मास्टर की तरह, और सांप्रदायिक थी। तो जनता ने उसको ऐसा लताड़ा कि वो कभी वापस नहीं आ पाई। जी अनुराग भदौरिया